नमस्कार दोस्तों, जय माता दी सभी मेरे भाई बहनों को। दोस्तों, आज का जो मैं आपको ज्ञान देने वाला हूँ वो है यक्षिणी साधना से जुड़ी मुख्य गुप्त बातें और उद्देश्य पूर्ति हेतु सावधानियाँ जिनका आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको यक्षिणी साधना से कुछ जुड़ी गुप्त बातें बताने वाला हूँ कि आपको साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए यक्षिणी की। तो चलिए जान लेते हैं कुछ माँ यक्षिणी की साधना के बारे में। दोस्तों, यक्षिणी साधना का महत्व एक साधक के जीवन में बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक गृहस्थ के जीवन में नारी का। दोस्तों, यक्षिणी या परी साधक को धन धान्य से भरपूर तो रखती है, उसकी वासनाओं की पूर्ति करती है। यही वजह है कि बहुत से लोग यक्षिणी साधना के पीछे पागल रहते हैं। आज की जो वीडियो है, आज हम उसमें आपको बताने वाले हैं कि यक्षिणी साधना के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। दोस्तों, हम ज़्यादातर धन और अन्न की इच्छाओं की पूर्ति के मकसद से यक्षिणी साधना करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यक्षिणी होती कितने प्रकार की है और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यक्षिणी कितने प्रकार की होती है और उनके महत्व क्या है। तो यक्षिणी साधना करने से पहले हम ये ज्ञान देते हैं कि वास्तव में ये होते क्या हैं। यक्ष और यक्षिणी धरती के सबसे पास के लोक में अन्य शक्तियों जैसे गंधर्व, देव, नाग जैसी दिव्य शक्तियों वाले प्राणी होते हैं। वैसे कलयुग के प्रभाव और मंत्र कीलन से ज़्यादातर मंत्र लुप्त हो चुके हैं और शक्तियाँ हम तक पहुँच नहीं पा रही हैं। ऐसे में यक्षिणी साधना करना साधक को बेहतर परिणाम दे सकती है। साधक इसे प्रेमिका स्वरूप में सबसे ज़्यादा सिद्ध करने की कामना रखते हैं, जो कि उनके पतन का कारण भी बन जाती है। उनके यक्षिणी साधना को धन, ऐश्वर्य और भोग के उद्देश्य से सिद्ध करने की मंशा रखने वाले लोगों की कमी नहीं है और कई लोगों ने इसके प्रत्यक्ष सिद्धीकरण का दावा भी किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यक्षिणी और उनकी कैटेगरी के बारे में। यक्षिणी कितने प्रकार की होती है और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सी यक्षिणी सिद्ध करना उचित रहता है। इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनकी मदद से वो अपने साधक की हर संभव मदद करती हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ दिव्य रसायन पूर्ति करने वाली यक्षिणी। चंडवेगा यक्षिणी दिव्य रसायन पूर्ति के लिए है। विशाला यक्षिणी दिव्य रसायन। लक्ष्मी यक्षिणी दिव्य रसायन देने वाली। आगे ऐश्वर्य प्रदान करने वाली यक्षिणी कालकर्णिका यक्षिणी ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। शोभना यक्षिणी भोग और कामना पूर्ति करने वाली है। दोस्तों, आगे है दिव्य अंजन प्रदान करने वाली यक्षिणी कौन है। तो वटवासिनी यक्षिणी वस्त्र, अलंकार और दिव्यांजन साधक को प्रदान करती है। हसीन यक्षिणी पृथ्वी में गड़ा धन दिखाने वाले अंजन की पूर्ति करने वाली। ये पृथ्वी में गड़ा हुआ धन जो है वो बताती है। नटी यक्षिणी अंजन और दिव्य भोग प्रदान करती है। दोस्तों, इसके अलावा विव्रा यक्षिणी रतिप्रिया यक्षिणी जो है वो धन धान्य से भरपूर करने वाली यक्षिणी है। सुर सुंदरी यक्षिणी धन और दीर्घायु की पूर्ति करने वाली यक्षिणी है। अनुरागी यक्षिणी स्वर्ण मुद्रा से इच्छा पूर्ति करने वाली यक्षिणी है। जलवासिनी यक्षिणी उत्तम कोटि के रत्न इच्छा पूर्ति करती है। दोस्तों, आगे है महावया यक्षिणी सभी प्रकार के रत्न प्रदान करने वाली यक्षिणी है। चंद्रिका यक्षिणी अमृत प्राप्ति के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध यक्षिणी है।
रक्त कंबला जक्षिणी, मृत में प्राण डालने वाली और मूर्तियों को चाल्यमान करने वाली। दोस्तों, जो ये रक्त कंबला जक्षिणी है वो मृत में भी प्राण डाल सकती है। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें भी, जिसने सिद्ध की हो, उसमें भी प्राण डाल देती है, इतनी शक्ति रखती है ये। तो आगे है कर्ण पिचाशिनी जक्षिणी, समाचार देने वाली। दोस्तों, ये दूर दूर के समाचार अपने साधक को कान में आकर बता देती है। चामुंडा जक्षिणी, तो चिंची पिशाची जक्षिणी, स्वप्न में काल ज्ञान देने वाली जक्षिणी है। विचित्रा जक्षिणी, मनवांछित फल प्रदान करने वाली जक्षिणी है। आगे दोस्तों, पदिनी यक्षिणी, दिव्य भोग और रत्न प्रदान करने वाली ये यक्षिणी है। तो दोस्तों, ये थे यक्षिणी के कितने प्रकार। आगे मैं बताता हूँ कि इनके क्या नियम हैं। दोस्तों, साधना, जो यक्षिणी साधना में साधक को भोग और वासना द्वारा भटकाने का प्रयास किया जाता है। साधक को मायावी दृश्य द्वारा डराने का भी प्रयास किया जा सकता है। इसलिए साधक के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका कड़ाई से पालन करना अति आवश्यक है। हमेशा कम समय में फायदा देने वाली शक्ति की पूजा के चक्कर से हमें हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, एकाग्रचित से यक्षिणी का ध्यान करना। वैसे तो यक्षिणी की कोई मूर्ति नहीं, लेकिन आप कल्पनाओं द्वारा इन्हें रूप दे सकते हैं। जिस उद्देश्य के लिए आप यक्षिणी का आवाहन कर रहे हैं उन्हें उसी रूप में ध्यान करें। ये सब रूप एक माता, प्रिय, प्रेमिका या पत्नी का ही हो सकता है। उच्च कोटि के साधक यक्षिणी में स्वरूप या तो माँ स्वरूप लेते हैं या तो पुत्री। अब मैं दोस्तों बताता हूँ, मांसारहित भोजन का त्याग करना है अगर आपने यक्षिणी की साधना करनी है तो, और सात्विक भोजन का आहार लेना है। प्रातः काल स्नान करके मृग चरम पर बैठ जाएं और किसी का स्पर्श ना करें। दोस्तों, एकांत में मंत्र का जप करें। अब तक यक्षिणी प्रकट ना हो जाए तब तक आप मंत्र जप करते रहें। मंत्र सीमा के समय आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होनी चाहिए ताकि मंत्र का प्रभाव बढ़ता रहे। दोस्तों, यक्षिणी साधना में सफलता कितनी पक्की होती है? यक्षिणी साधना में मंत्र जप, आपके नियम और कुछ गोपनीय तथ्य जिनका अनुसरण किया जाए तो सफलता अवश्य हासिल होती है। लेकिन अगर आप वेद या किताब से ज्ञान हासिल करके साधना कर रहे हैं तो सफलता ना के बराबर मिलेगी, उल्टा आपको हानि भी हो सकती है। इसीलिए गुरु का होना परम आवश्यक है यक्षिणी साधना के लिए। इसकी वजह है सही ज्ञान और मार्गदर्शन का अभाव। अगर आप नहीं हैं तो यक्षिणी साधना करने की ना सोचें, आप सरल और सौम्य मंत्र का ही जप करें। तो दोस्तों, बाकी का मैं एक और बताता हूँ। जो भी साधक कोई भी इसको सिद्ध कर लेता है वह वर्तमान, भूत काल और भविष्य काल की बात बता सकता है और धन दौलत वाला हो जाता है। सट्टा, लॉटरी इत्यादि सब कुछ बता देने वाली ये यक्षिणी है। मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, परंतु मरने के पश्चात उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। इसको सिद्ध करने के लिए एकाग्रचित होकर बैठना होता है। किसी प्रकार का भय ना रखें और ना ही भयभीत होना चाहिए। दोस्तों, इधर मैं मंत्र आपको बोलकर बता देता हूँ, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र नहीं डाला हुआ है क्योंकि कुछ मेरे नए साधक भाई जो होते हैं वो करने लग जाते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। तो मंत्र सुन लीजिए। ओम क्लीम ह्रीम श्रीम सर्वे करणी कथ्य क्लीम ह्रीम श्रीम स्वाहा। दोस्तों, जो मेरे भाई पहले साधना करते हैं, जो कर रहे हैं और कई साधना कर चुके हैं, वो इस साधना को कर सकते हैं, अन्यथा बाकी मेरे नए साधक भाई इस साधना को ना करें। दोस्तों, आधी रात के समय लाल वस्त्र धारण कर लाल रंग के आसन पर बैठकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 31 दिन तक मंत्र को पवित्रता से ब्रह्मचार्य का पालन करके
4 सहस्त्र जप प्रतिदिन करें। जब जप समाप्त हो जाए तब रोज मोर पंख की जड़ में तेल कड़वा लगाकर 7 बार पांव पर लगाएं और इस मंत्र को पढ़ें। इस प्रकार सिद्धि होगी। इसके पश्चात तीनों काल की बात कोई आप अपने आप कान में कहकर जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अधिक लोभ ना करें। यदि दूसरे की भलाई के लिए किया जावे तो अधिक अच्छा रहेगा। हर समय बताया ना जावे तो केवल प्रातः 1 बजे तक, सायं 5 से 6 बजे तक समय ठीक है। यह साधना आपको धन धान्य ऐश्वर्य भोग विलास से पूर्ण तो कर सकती है, लेकिन उत्तम गति प्राप्त नहीं करवा सकती। तो दोस्तों, ये था यक्षिणियों के बारे में आज का ज्ञान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है। और जो मेरे भाई नए होते हैं उन तक जरूर पहुंचा दिया करो कि इन साधनाओं को वही मेरे भाई करें जो पुराने मेरे साधक भाई हैं। नए भाई मेरे ऐसे ही यक्षिणी की साधना ना करें। ये मेरी वीडियो का ज्ञान था। जय मां काली।